शाह अकबर के दरबार में बीरबल का महत्व अत्यंत उच्च था। अकबर उनकी चतुराई और विवेक को मानते थे। बीरबल ने अकबर को अनेक कठिन समस्याओं का समाधान किया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या उसका सबसे बड़ा शत्रु है। बीरबल ने कहा, समय है महाराज। अकबर ने इसे समझा और उन्होंने बीरबल से इसे प्रमाणित करने के लिए कहा। एक दिन अकबर ने एक नदी के किनारे एक विशाल रथ बनवाया और उसे सुंदर बनाने के लिए अदिति के सुंदरता लाई। फिर वह अपने दरबार को नदी के किनारे लेकर गए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें मुझे इस रथ की तुलना अदिति के साथ करनी होगी। बीरबल ने अकबर के आदेश को समझ लिया और अगले दिन वह एक छोटे सा रथ बनाने के लिए नदी के किनारे गया। वह नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा। उसका शरीर गुदगुदाने लगा और वह खुद को सोने नहीं दे पाया। बीरबल ने तय किया कि जैसा कि अदिति नदी के किनारे प्रकाशित होती है, वैसे ही उसका रथ भी प्रकाशित होना चाहिए। उसने रथ की अलंकरण में चमकदार रत्नों का प्रयोग किया और उसे बड़ी धूमधाम से सजाया। अकबर ने उसे देखा और उसे सराहा। बीरबल, तुमने सचमुच एक अद्भुत काम किया है। तुम नदी की तरह ही मेरे दरबार को रोशन किया है। इससे पता चलता है कि समय ही किसी भी परिस्थिति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जितना हम अपने समय का महत्व समझते हैं, उतना ही हमारी जिंदगी में सफलता होती है। बीरबल ने समय के महत्व को बताकर अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दी। अच्छा, आइए मैं आपके लिए एक लंबी कहानी लिखता हूँ। अकबर और बीरबल, समर्थ चलबेली का खेल। समय के अधीन एक ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध और बुद्धिमान नए विचारक बीरबल का महत्व अविस्मरणीय था। उनका बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति प्रेम अकबर को विस्मित करता था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचित्र सवाल उठाया। उन्होंने सभी को पूछा, कौन ऐसा है जो मुझसे सबसे तेज चल सके। दरबार में गहरी चुप्पी छाई थी। कोई नहीं जानता था कि इस बड़े सवाल का क्या उत्तर हो सकता है। बीरबल ने एक छलांग लगाई और उन्होंने कहा, महाराज, आपसे तेज चलने वाला वो है जो अपने स्त्री या संगी के साथ रहता है। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य होता रहता था। एक दिन उन्होंने बीरबल से एक और परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह उन्हें आदित्य के समान तेज चलने के लिए एक उत्तर देने का अनुरोध किया। बीरबल ने इस नए चुनौती को स्वीकार किया। वे सोचते हैं, विवेक से और ध्यान से क्या हो सकता है जो आदित्य के समान तेज चल सके। फिर एक दिन उन्हें एक विचित्र विचार आया। वे अकबर के सामने आए और एक नई कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक महान समर्थ चलबेली को खोजने के लिए आदेश दिया। सभी लोग समर्थ चलबेली की खोज में निकल गए, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। वह आखिरकार एक गरीब गांव में पहुंचा, जहां उसने एक छोटे से लड़के को एक पतंग उड़ाते हुए देखा। अकबर के दरबार में चालाक लड़के की चाल इतनी नए विचारक की बीरबल वायु में स्वाभाविकता से उड़ने लगी। अकबर राजा ने उस लड़के को देखते थे खुश और अक्सर उनसे अपने दरबार में बुलाए समाधान मांगते थे। बाद में पता चला कि वह लड़का नामक साधु का दरबार में एक जिसने विचारशीलता के साथ वह पूछने लगे, गुरु, क्या कोई मेरे दरबार में है चलना जो मुझसे सबसे तेज चल सके। उसने समर्थ चलबेली की खोज को सफलतापूर्वक पूरा सवाल के उत्तर में यकीन नहीं करता था। इस कहानी को सुनकर बीरबल की जो हमेशा सुखद माहौल को बनाए चलबेली का सर्वोत्तम उदाहरण मान आगे बढ़े और बीरबल ने एक और महाराज अपने विचार का चलने वाला वह होता है जो अपने संगी के साथ होता है। हमें अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने बीरबल को बड़ा हमारे कर्म हमें ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने बीरबल को और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और विवेक से हर समस्या का समाधान संभव है।
और सही दिशा में चलने जो से हमेशा विचारपूर्वक काम करते थे, यह चुनौती स्वीकार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई और विवेक की प्रशंसा हमेशा हमें प्रेरित करती है। कैसे वह अकबर के सवाल का उत्तर दे सकते हैं। एक दिन बीरबल ने एक अनूठी कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में एक महान समर्थ चलबेली की तलाश में निकाल दी। उसने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जो भी समर्थ चलने वाले को ढूंढ कर लाएगा, उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी समर्थ चलबेली को नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार एक बुद्धिमान साधु ने उसे ध्यान में आने वाला एक बच्चा दिखाया। बाद में पता चला कि वह बच्चा अपने शिक्षक के गुरुत्व में एक विशेष तरीके से चलना सीखा था, जिससे उसकी चाल बेहद तेज थी। राजा ने उस बच्चे को खुद का दरबार में लाया और उसे बड़ा सम्मान दिया। अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता पर हमेशा विश्वास करते थे, उनकी कहानी को सुनकर हंस पड़े और उन्होंने उन्हें सराहा। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता का सराहना किया और उन्हें आदित्य के समान तेज चलने की क्षमता देखने का सम्मान किया। और बीरबल की एक लंबी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी है, समझदारी में और अनुभव से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एक सुंदर बाग में मुगल सम्राट बीरबल की चतुराई के नए मंत्री के विवेक का मेल हमेशा हमें प्रेरित कर रही थी। दरबार में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हो रहा था जब एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। अकबर ने बोला, क्या कोई मेरे दरबार में ऐसा है जो मुझसे तेज चल सकता है? सभी चुप थे, क्योंकि यह एक असाधारण सवाल था। बीरबल ने चारों ओर एक नजर डाली और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, महाराज, सबसे तेज चलने वाला वह होता है जो अपने संगी के साथ होता है, क्योंकि उसे अपने संगी के साथ एक दूसरे के उत्साह से चलने का मन रहता है। अकबर ने इस उत्तर पर मुस्कान देकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। फिर उन्होंने और एक चुनौती दी, क्या तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो सूरज के समान तेज चल सकता है? बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अपने दिमाग की गहराई से सोचने लगे। उन्होंने दो कवियों को अपने साथ लेकर दिन का अंत तक गए, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। एक दिन बीरबल ने अपनी छुट्टी के दिन एक पार्टी में भाग लिया। वहां उन्होंने एक बच्चे को देखा जो तेजी से दौड़ रहा था। बीरबल ने तत्पश्चात उसके पिता से पूछा, आपका बेटा इतना तेज क्यों चलता है? पिता ने कहा, उसके पास बहुत उत्साह है क्योंकि उसका सपना है कि वह एक दिन एक दिग्गज रेसर बनेगा। बीरबल को उस बच्चे की उत्साही चाल का अचानक एक विचार आया। उन्होंने यह समझा कि समर्थ चलने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्वर्गीय शक्ति हो, बल्कि उत्साह और संघर्षशीलता होना जरूरी है। अगले दिन बीरबल अकबर के सामने आए और उन्हें उस बच्चे की कहानी सुनाई। महाराज, समर्थ चलने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्वर्गीय शक्ति हो। जरूरी है कि उसका मन ओबल और उत्साह हो। अकबर, जो हमेशा बीरबल के विचारों का सम्मान करते थे, उनकी इस उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया और उन्हें उस दिन का सर्वश्रेष्ठ मंत्री घोषित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान न केवल बुद्धिमत्ता में है, बल्कि उत्साह और संघर्षशीलता में भी है। बीरबल की चतुराई और अकबर के विवेक का मिलन हमेशा हमें प्रेरित करता है। अकबर और बीरबल, समर्थ चलबेली का खोज। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान नया मंत्री बीरबल का आगमन हुआ। उनकी चालाकी और विवेकशीलता के कारण वे जल्दी ही सम्राट के प्रिय बन गए। अकबर ने बीरबल को अपने सबसे विशेष मंत्री के रूप में चुना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझसे तेज चल सकता है? इस सवाल का कोई उत्तर नहीं मिला। फिर बीरबल ने आकर उन्हें यह सुझाव दिया, महाराज, सबसे तेज चलने वाला वह होता है जो अपने संगी के साथ होता है।
अकबर ने इस जवाब को स्वीकार किया और बीरबल की चतुराई की सराहना की। फिर एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौती दी, क्या तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो सूरज के समान तेज चल सकता है? बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर अनेक लोगों से मिला, लेकिन कोई भी उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। एक दिन बीरबल एक गरीब गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक युवक को देखा जो धावक दौड़ा रहा था। उसकी तेजी और जोश बीरबल को आकर्षित कर रहे थे। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, तुम इतनी तेज धावक कैसे बने? युवक ने मुस्कान के साथ कहा, मुझे अपने सपने को पूरा करने का जोश है। मैं हर दिन सूर्य की तरह तेजी से काम करता हूं। बीरबल को यह जवाब मिलकर आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि समर्थ चलने का रहस्य न केवल शारीरिक शक्ति में है, बल्कि उत्साह और जोश में भी है। अगले दिन बीरबल ने अकबर के सामने आकर उस युवक की कहानी सुनाई। महाराज, समर्थ चलने का रहस्य शारीरिक शक्ति में ही नहीं है, बल्कि उत्साह और जोश में भी है। जो व्यक्ति अपने सपनों के पीछे भागता है, वह सफल होता है। अकबर ने और बीरबल की कहानी एक प्रशंसा और मनोरंजनपूर्ण विषय है, जो हमें सबसे प्रिय मंत्री के रूप में और बुद्धिमत्ता के बारे में सिखाती है। उन्होंने इस कहानी से सीखा कि जीवन में समर्थ चलने के लिए जरूरी है कि हमें उत्साह और जोश बनाए रखना चाहिए। और बीरबल समर्थ चल कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है समय की बात हर कठिनाई का सामना करने के लिए दरबार में एक और संघर्षशीलता की आवश्यकता होती है। वह पूछने लगे, बीरबल की चतुराई दरबार में अकबर के विवेक का मिलन हमेशा हमें प्रेरित करता है। दरबार के सभी मंडलियों ने एक-एक करके सिर झुकाया, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण विचारों का संदर्भ बनाते थे, वह भी उस समय उपस्थित थे। वे उच्चतम सम्मान में अकबर के पास आए और बोले, महाराज, सबसे तेज चलने वाला वह होता है जो अपने संगी के साथ होता है, क्योंकि उसे उत्साह की भरमार होती है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर हंस पड़े और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने फिर और एक सवाल पूछा, क्या तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो सूरज के समान तेज चल सकता है? बीरबल ने यह सुनते ही ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने विचार किया कि ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है। वे अपने सोचने के लिए वक्त लेते हुए अपने घर चले गए। बीरबल ने अपनी छुट्टी में एक रोमांचक खेल में भाग लिया, जहां उन्हें एक बच्चे का ध्यान आया जो बड़े उत्साह से दौड़ रहा था। बीरबल ने उसके पिता से पूछा, आपका बेटा इतना उत्साही क्यों है? उनके पिता ने कहा, उसका सपना है कि वह एक दिन रेसिंग का चैंपियन बनेगा। बीरबल को यह देखकर समझ में आया कि उत्साह और लक्ष्य को पाने के लिए कोई सीमा नहीं होती है। अगले दिन बीरबल अकबर के सामने आए और उन्हें उस बच्चे की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, समर्थ चल ने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आध्यात्मिक शक्ति हो, बल्कि जज्बा और उत्साह होना चाहिए। अकबर, जो हमेशा बीरबल के विचारों का सम्मान करते थे, उनकी इस उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया और उन्हें उस दिन का सर्वश्रेष्ठ मंत्री घोषित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए बुद्धिमानी के साथ साथ उत्साह और लक्ष्य की भावना भी आवश्यक होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर के विवेक का मिलन हमेशा हमें प्रेरित करता है। जब एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच बहुत गहरी और सामर्थ्यपूर्ण दोस्ती थी। उनके बीच के अद्भुत संबंध और चतुराई की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। एक ऐसी कहानी है जिसे यहाँ 1900 शब्दों में लिखा गया है। अकबर और बीरबल, चतुराई का परिचय। अकबर, जो एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली सम्राट थे, हमेशा अपने विचारों को महत्व देते थे।
वह अपने दरबार में चुनौतियों का सामना करने का शौक रखते थे। एक बार एक सवाल पूछकर उन्होंने अपनी दरबार को चुनौती दी, क्या कोई है जो मुझसे तेज चल सकता है? सभी मंत्री और दरबारियों ने चुपचाप सिर झुकाया, क्योंकि यह एक असाधारण सवाल था। बीरबल, जो हमेशा उनके साथ होते थे और उनकी चतुराई की प्रशंसा करते थे, वह भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे तेज चलने वाला वह होता है जो अपने संगी के साथ होता है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के साथ होते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अकबर, जो हमेशा बीरबल के विचारों का सम्मान करते थे, उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो सूरज के समान तेज चल सकता है? बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और ध्यानपूर्वक सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि समर्थ चलने के लिए स्वर्गीय शक्ति की जरूरत नहीं होती है, बल्कि उत्साह और प्रेरणा की जरूरत होती है। अगले दिन बीरबल एक बच्चे को देखा जो बड़े उत्साह से दौड़ रहा था। उसने उसके पिता से पूछा, आपका बेटा इतना उत्साही क्यों है? उसके पिता ने कहा, उसका सपना है कि वह एक दिन रेसिंग का चैंपियन बनेगा। बीरबल को यह देखकर समझ में आया कि उत्साह और लक्ष्य को पाने के लिए कोई सीमा नहीं होती है। अगले दिन बीरबल अकबर के सामने आए और उन्हें उस बच्चे की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, समर्थ चलने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आध्यात्मिक शक्ति हो, बल्कि जज्बा और उत्साह होना चाहिए। अकबर, जो हमेशा बीरबल के विचारों का सम्मान करते थे, उनकी इस उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया और उन्हें उस दिन का सर्वश्रेष्ठ मंत्री घोषित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए बुद्धिमानी के साथ साथ उत्साह और लक्ष्य की भावना भी आवश्यक होती है। बीरबल की चतुराई और अकबर के विवेक का मिलन हमेशा हमें प्रेरित करता है। अकबर और बीरबल, दोस्ती और चतुराई की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो उनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मुझसे तेज चल सकता है? उसके सवाल पर दरबार में गहरी चुप्पी छाई। कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ होते थे और उनके विचारों का सम्मान करते थे, उन्हें सवाल का सही जवाब देने का मौका मिला। उन्होंने कहा, महाराज, सबसे तेज चलने वाला वह होता है जो अपने संगी के साथ होता है। जब हम अपने संगी के साथ होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रेरित मिलता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने फिर एक सवाल पूछा, क्या तुम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ सकते हो जो सूरज के समान तेज चल सकता है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर कोई सूरज के समान तेज चल सकता है तो वह होता है उसका सपना देखने वाला, जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। अकबर ने बीरबल के विचार को सुनकर आश्चर्य और संतुष्टि का अंदाज किया। वे उनकी चतुराई की प्रशंसा करते हुए उन्हें उस दिन का सर्वश्रेष्ठ मंत्री घोषित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्लमंदता और उत्साह की शक्ति असीम होती है। अकबर और बीरबल की यह दोस्ती हमें हमेशा इंसानियत और बुद्धिमत्ता के महत्व को याद दिलाती है। अकबर और बीरबल की कहानी एक यादगार संवाद और अद्भुत संबंध का प्रतीक है। यहाँ एक कहानी है जो 1900 शब्दों में लिखी गई है। अकबर और बीरबल, चतुराई की परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक सवाल उठा, क्या कोई है जो मेरे सामने तेजी से चल सकता है? सभी मंत्री और दरबारी चुपचाप खड़े रह गए।
बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ उनकी सोच और प्रतिबद्धता में शामिल थे, ने ध्यान से समीरे को देखा और उत्तर दिया, हाँ महाराज। वह व्यक्ति है जो अपने साथी के साथ होता है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा प्रेरित मिलता है। अकबर, जो उनके चरित्र और बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे, ने उनका उत्तर स्वीकार किया। उन्होंने एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो सूरज की तरह तेज चल सकता है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, हाँ महाराज। सच्चे दोस्त का जोश और उत्साह सूर्य के समान होता है, जो उसे अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करता है। अकबर ने बीरबल की समझ को सराहा और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। वे उन्हें दरबार का सर्वोत्तम मंत्री घोषित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही समय पर सही जवाब देने का महत्व क्या होता है। अकबर और बीरबल का यह अद्वितीय संबंध हमें समझदारी, दोस्ती और साझेदारी का महत्व सिखाता है। इसका संदेश है कि जीवन में सफलता की कुंजी संयम, चतुराई और दोस्तों का सहयोग होता है।